हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से मेरे साथ हैं सृष्टि सिंह। लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि ये रूरल एरिया है तो एक विद्यार्थी के अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं, अपने भविष्य को लेकर कैसी चिंताएं होती हैं और उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, और उस टाइम प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और उसका प्रेशर कितना होता है बच्चों पर। तो इसीलिए हमने सोचा चलिए आज हिंदी में बात करते हैं, है ना। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप जिसमें चाहें, आप चाहें तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना। आप चाहें तो हिंदी में भी उसका रिप्लाई कर सकती हैं, आप इंग्लिश में जैसा आपको लगे, ठीक है। बाकी इतना तो जानते हैं कि आप सक्षम हो, चाहे आप हिंदी में उसका भी रिप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश में पिछली वीडियोस पड़ी थी, आप लोगों ने देखा भी था। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। Thank you so much, sir, for introducing myself. This is Srishti Singh, student of Blue Whales Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. I belong to Goria. ओके। तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को बताइए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी आपने एम क्या बना रखा है अपनी लाइफ में। Sir, I want to be a doctor. When I grow up, I feel happy. When I help people, I will study hard, become a good doctor. तो ये डॉक्टर बनने का प्लान कैसे आया आपके मन में? सर, नीट का प्रिपरेशन 9th क्लास में स्टार्ट हुआ। एट द फर्स्ट आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर। मुझे नीट की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे कोचिंग टीचर अनिल सर ने न्यू डायरेक्शन दी और सर ने कहा कि बेटा तुम डॉक्टर बनकर अपनी कंट्री के लिए कुछ स्पेशल कर सकती हो और अपने एजुकेशन से तुम गरीब और हेल्पलेस लोगों की हेल्प भी कर सकती हो। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर। बेटा, डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उसके लिए आपने क्या चूज किया है? घर पे रह के तैयारी करोगे या कहीं जाना है आपको, बाहर निकलना है उसके लिए? नो सर, मैं 15 आवर्स पर डे स्टडी करती हूँ और मेरा सपना है कि मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान से अपनी पढ़ाई करूँ और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करूंगी। सर, तभी जानते हैं आप, नीट तभी इम्पॉसिबल है। सही है, लेकिन एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अब आप उस लेवल को समझ सकते हो जिस लेवल का मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। आजकल आप देखिए, जब कोई लड़की स्पेशली अगर बाहर तैयारी करने के लिए कहती है, तो चूंकि आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, मैंने उनसे बात किया है, वो आपकी अन्य सिस्टर्स भी बाहर हैं, तैयारी कर रही हैं, और मैंने ये भी देखा है कि आपको बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करो, और वो आप घर से अगर हासिल कर सकते हो तो यहां से, वरना आप जो है बाहर आपको भेजने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन चलिए, वो तो उनकी मेंटेलिटी है, अच्छी सोच है उनकी कि वो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लड़का लड़की में भेद नहीं समझते हैं वो। लेकिन जो समाज है हमारा, है ना, समाज में देखिए कि जैसे कोई लड़की बाहर जाती है तो लोग अजीब अजीब से टीका टिप्पणी करते हैं कि हाँ, लड़की को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, और मतलब भले सामने ना कहें लेकिन कहीं ना कहीं उसका होता है। तो इसको कैसे हैंडल करोगी आप? सर, मैं उन सभी लड़कियों को एक मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशली जो गांव से होकर बाहर पढ़ने जाती हैं, कि यू आर सो लकी कि आपके पेरेंट्स आपको बाहर पढ़ा रहे हैं। सर, क्योंकि आज के जनरेशन में 100 में से 10% ही लड़कियों को बाहर पढ़ाया जाता है और 90% पेरेंट्स को यही लगता है कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों को पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। बट आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिससे जो आपके पेरेंट्स का आप पर 10% ट्रस्ट है वो 0% में बदल जाए। आप लोग इतना मेहनत करिए कि ताकि आपके पेरेंट का दिमाग खुले और वो लड़कियों को भी बाहर भेजें। और मैं उन सभी पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहूंगी जो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, कि आप लोग अपनी माइंड को थोड़ा डेवलप कीजिए ताकि गाँव की हर लड़कियां एजुकेटेड हों। और सर, आज के ज़माने में आप जानते हैं कि लड़कियों को प्रेशराइज करके उनका शादी विवाह कर दिया जाता है, उनको बाहर नहीं निकाला जाता है। इसलिए मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहूंगी, आप बाहर जाइए तो कुछ गलत मत करिए, आप ऐसा काम करिए कि आपके पेरेंट का सर गर्व से ऊंचा हो। हाँ, यही होता है ना कि जैसे कहीं समाज में एक आदमी अगर गलत कदम उठा ले तो उसका प्रेशर पूरे समाज पे जाता है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि कोई लड़की है अगर बाहर प्रिपेयर कर रही है तो ये सोचिए कि उनके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी है ना। अगर उन्होंने कुछ ऐसा एक कदम गलत अगर उठा लिया तो उनकी वजह से पता नहीं कितनी लड़कियां घर में बैठी रह जाएंगी। उनके पेरेंट्स, अभी ज्योति मौर्य वाला एक आपने सुना होगा, है ना, कि बहुत सी औरतें ऐसी थी जो बाहर तैयारी कर रही थी और उनकी वजह से उनके हस्बैंड ने उनको वापस बुला लिया। ऐसा बहुत से केसेस में देखने को मिला, है ना।
चलिए ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप उसमें अपना पूरा मेहनत करेंगी और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगी, है ना। Yes, sir. तो अभी रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ है, एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए हैं, Yes, sir. तो आपको क्या लगता है कि ये सक्सेस टॉपर्स के लिए ही होता है? Sir, I believe success is not only topper, it is for anyone who work hard and never give up. क्योंकि सर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनोज शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो इतना मेहनत करते रहे कि आज एक आईपीएस अधिकारी के पोस्ट पर हैं। और उन्होंने एक बात भी बोली थी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। सर इस उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा रीजन उनकी फ्रेंड श्रद्धा जोशी और अनुराग पाठक का है। और सर जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर आर द रियल फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, वैसे ही विकास विकृति सर ने उन्हें फेलियर से ऑफिसर बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद की। तो सक्सेस सिर्फ टॉपर के लिए नहीं होता है, अगर आप ज्यादा मेहनत करती हो, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती है। हाँ, जब कोई कोई लक्ष्य जब बना लेते हैं तो उसको लेकर जो प्रेशर होता है, प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, प्रेशर जो भी मैंने बात किया, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर रही हो? सर आजकल बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जैसे सर कंपटीशन का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर और कंपैरिजन का प्रेशर। सर कंपटीशन के प्रेशर में हर फील्ड में सीट कम है, पर बच्चे ज्यादा, इसीलिए 90% भी कम लगते हैं। और आप सर जानते हैं अभी हाल ही में नीट की परीक्षा लीक हुई, एसएससी जीडी, बहुत सारी परीक्षाएं लीक होती हैं, तो बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ही ज्यादा आ जाता है। और सर करियर का प्रेशर, सर सोशल मीडिया और समाज में एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है कि इनका मार्क्स कम आया, तुम्हारा ज्यादा क्यों। इसीलिए सर करियर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ, पेपर लीक वाला मामला हुआ, कई बच्चों ने सुसाइड भी किया, तो गवर्नमेंट से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इसको लेकर? मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा आप लोग जो अपनी प्रशासन है उसको और टाइट करिए, ताकि जो पेपर है वो लीक्स ना हो। यही चीजें होती है ना। तो आपके पेरेंट्स जो हैं, आपको जैसे आप डॉक्टर बनना चाहती हो, उनका उन पे सपोर्ट क्या है? मतलब सर मेरे मम्मी पापा का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि माय फादर इज द आइडियल पर्सन ऑफ माय लाइफ। और सर उन्होंने इतना सपोर्ट किया। मेरे पापा बहुत ही खुले माइंड के विचार के पर्सन है, तो आप जानते ही हैं सर। और मम्मी भी मेरी बहुत ही, जैसे सर अगर कोई एजुकेटेड होता है तो उसका माइंड बहुत ही खुला होता है, अगर कोई अनपढ़ होता है, नहीं पढ़ा लिखा होता है, तो उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है। सर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं और मेरी जो ड्रीम है उसको मैं हासिल करूं। और कौन कौन बाहर हैं, पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं? सर मेरी दीदी शशि सिंह, वो भी लखनऊ सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज से पढ़ाई कर रही है। मेरी सेकेंड वाली दीदी हिमांशी सिंह, वो भी सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज से पढ़ाई कर रही है। मेरी एक दीदी जो है वो आईएएस ऑफिसर की तैयारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रही हैं। उनका अभी बहुत ही जल्द नाम आया था यूनिवर्सिटी में। सुनकर अच्छा लगा। और जिस तरीके से आपका पढ़ा लिखा परिवार है और एक जिस समझदारी से बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चियों को तो पढ़ाइए ही पढ़ाइए, ठीक है, लड़कों को पढ़ाइए, लेकिन लड़कियों को भी मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और आपके पेरेंट्स के अलावा आपके जीवन में किसका योगदान रहा है? आप मतलब आप जिस तरीके से, कहने का मतलब आप अपने जो लक्ष्य आपने बनाया डॉक्टर बनने के लिए, उसमें आपके पेरेंट्स के अलावा और किसकी सहभागिता रही है? सर सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारे ब्लू वेल्स एवरग्रीन एकेडमी के मैनेजर मिस्टर मुस्तकीम अहमद सर का था। Sir, our manager sir has impacted my life the most. He supported me in every step and every turn. When I made mistake, he guided me like a father. Because of him, I did not give up. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ऐसा नहीं है कि आप हमारे सामने बैठे हैं तो मैं आपकी तारीफ करती हूँ, वो मेरी फैमिली भी जानती है कि मैं आपको कितना मानती हूँ, और आप भी जानते होंगे। हाँ, उस दिन तो हम शौक रह गए जब आपके पापा ने मेरे सामने ही कहा कि आप सबसे बेस्ट किसको मानती हैं आपकी लाइफ में। आपके पापा को कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब सृष्टि जो है अपने टीचर्स को ज्यादा, अपने पेरेंट्स से ज्यादा मतलब वैल्यू देती है, लेकिन उस दिन जो जवाब दिया आपने कि मेरे पापा सबसे बेस्ट हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे और लोग हैं, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा उस दिन। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप लोगों से कुछ अन्य पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। यस सर। जीवन से रिलेटेड हैं, स्कूल से रिलेटेड हैं, जैसे कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हाँ, मैं अगर ये होती तो मैं ये कर देती, ये बदलाव ले आती,
है ना। जैसे मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ कभी कभार कि एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो वो तो बहुत बड़ा लेवल हो गया। छोटी चीज पूछना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें बोल दूं जिससे मैं वो विद्यालय के अंदर सुधार ले आऊं, है ना। या आपका जो भी पर्सनल, एक दिन के लिए अगर आपको स्कूल का ब्लूबेल्स का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? Sir, if I become a principal for one day, I will make students who are happy and fearless. मीन्स उनके अंदर ये डर ना रहे कि कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो टीचर से डरे ना, है ना। सर, जैसे कि मैं ब्लू वेल्स में 7th क्लास में आई थी तो मुझे सब कुछ नया नया लगा था, बट जब मैं 8th में आई तो मुझे यहाँ के टीचर्स का बिहेवियर इतना अच्छा लगा कि हाँ, मुझे डर नहीं लगता था किसी से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने में। जैसे सर सब लोगों को डर लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है कि मैनेजर सर से डर लगता है तो अच्छी बात है, बट अगर मैनेजर सर से खुलकर बात करो तो सर भी वैसे बात करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा आए और हर एक टीचर से खुलकर क्वेश्चन पूछे। बस इसीलिए हम आपसे बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, जब डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी स्कूल में, मैं सिर्फ ब्लूबेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे डेडिकेटेड पर्सन होते हैं जो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा, वो फैमिली के लिए समर्पित होते हैं। ऐसे जब स्टूडेंट होते हैं तो टीचर्स का मनोबल जो और ज्यादा बढ़ जाता है ना। स्कूल में संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको अपने घर जैसा समझना, क्लास में गंदगी नहीं फैलाना, है ना, अपना बिहेवियर सबसे अच्छा रखना, है ना। क्लास के स्टूडेंट्स हो या अदर क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपको अच्छी नजर से देखें कि हाँ ये इनका बिहेवियर अच्छा है, आपसे दोस्ती करना उनको अच्छा लगे, आपसे बातें करना उनको अच्छा लगे, है ना। तो इस तरीके से। अच्छा चलिए और थोड़ा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको देखकर लगता होगा कि हाँ बस ये आज ना पढ़ना पड़े तो अच्छा है, ये वाले सर आज ना आए तो अच्छा है। Sir, sometimes when I see maths, but my brain says not today. सर आप जानते हैं मैथ जो कंपटीशन लेवल में बहुत हाई होता है, अगर कोई एक्सपीरियंस तैयारी भी कर रहा है तो उसके लिए मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कभी कभी मैं सवाल लगाने बैठती हूँ तो मुझसे सवाल फंस जाते हैं तो मैं उसको ज़बरदस्ती लगा देती हूँ, भले ही गलत आंसर आए बट मैं उसको अटैम्प्ट जरूर करती हूँ। बट कभी कभी मेरा यही मन करता है कि कल वो सर ना आए तो ही ठीक रहेगा। अच्छा, और कोई ऐसा फ्रेंड आपके स्कूल में जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया हो? Yes, sir. As you know, UP board result come out recently, but my marks were not as good as I had accepted. But I was very sad after getting low marks in the board examination. But my friend Sudha Singh helped me daily and told me that hard work is the most important than marks. Because of him, I did not give up. चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने सुधा सिंह यहाँ क्लास 2nd से पढ़ रही है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। सुधा सिंह के भी परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं और उनसे भी जुड़ाव एक फैमिली मेंबर की तरह। वैसे इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से मेरा लगाव जो है बिल्कुल फैमिली की तरह ही रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना था अभी आपकी मम्मी एक बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर कह दीजिए कि मतलब जो है कम पढ़ा करें। अधिकतर कंप्लेंट्स आती लोगों की कि सर बच्चे को मोटिवेट कीजिए, सर घर पे पढ़ाई नहीं करता है। आपके यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट, है ना, जिसके बारे में ये आया कि सर कह दीजिए कम पढ़ाई किया करें। हमें लगता है कि तुम 2-3-4 घंटे से ज्यादा सोती नहीं हो, है ना। कितने बजे तक रात को पढ़ाई करना फिर सुबह? सर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट अप्रोक्सीमेटली मैं 2 या 3 बजे के टाइम रात में सोती हूँ, क्योंकि सर मुझे इतना प्रेशर रहता है, इतना टेंशन रहता है कि मुझे नींद ही नहीं आती। और मेरे मम्मी पापा को यही लगता है कि अगर कोई तुम्हें समझा पाएगा तो है मैनेजर सर, जिनको तुम सबसे ज्यादा मानती हो। और पापा तो हर बात पे कहते हैं, रात हो चाहे दिन हो, अभी कॉल कर रहे हैं, तो उसी डर के मारे में कभी कभी बुक्स भी रख देती हूँ। तो बेटा हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तब तो आगे कुछ बनोगी। ऐसा आपको पता है ना कि कम से कम 7 से 8 घंटा नींद भी जरूरी है ना। 8 घंटा हो तो 6 से 7 घंटा नींद भी जरूरी है, तभी तो माइंड फ्रेश रहेगा, चीजें जल्दी एब्जॉर्व करोगी। तो इस चीज पे ध्यान देना, मेरा भी रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। नो सर, इट्स माय प्लेजर। आपका रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप मेरे गुरु हैं, गुरु तो भगवान के समान होते हैं। चलिए, वो तो कह सकते हैं कि आपके संस्कार हैं जो आपके पेरेंट्स से मिले हैं, आपके विद्यालय से आपको मिले हैं। तो समाज को आप क्या मैसेज देना चाहें? कोई ऐसी चीज हो जो आप रखना चाहती हो? क्योंकि ये वीडियोस पे बहुत सारी व्यूज आती हैं, लोग देखते हैं और देखेंगे कि आपके अंदर आपकी सोच क्या है समाज के प्रति। तो कोई ऐसा
मैसेज देना चाहेंगी? Sir, as you know, 10th result out recently, but my marks were not as good as I had accepted. But marks कमाने से मैंने हार नहीं मानी, because सारे लोग कहते थे marks are everything, but I believe नंबर कम आए या ज़्यादा, my hard work will never decrease. और मेरे स्कूल के लिए मेरा प्यार भी नहीं, because this is the same place जहाँ मुझे हाथ पकड़कर लिखना सिखाया गया था. To the form of ABCD, लाइफ लेसन आई लर्न सब कुछ यहाँ. और मैं बताना चाहूंगी कि सर जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि सर मैंने बहुत मेहनत की थी. तो मुझे सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन. उन लोगों तो मेरा हिम्मत है ही, बट जो दूसरे हिम्मत थे वो हमारे मैनेजर सर. रोते रोते अगर मुझे किसी की याद आई, लगा कि मुझे अगर कोई संभाल सकता है तो हमारे मैनेजर सर. मैंने सर के पास तुरंत कॉल किया तो सर ने मेरी बातों को भी नहीं सुना, वो तुरंत मेरे घर आए. तो सबसे ज़्यादा मुझे मैनेजर सर ने सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा, मेरे स्कूल फैमिली के हर एक टीचर ने कहा कि बेटा तुमने मेहनत किया था, सबको पता है, बट मार्क्स नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने मेहनत तो किया. बट सर आई बिलीव नंबर कम आए या ज़्यादा, माई हार्ड वर्क विल नेवर डिक्रीज. चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा वादा है सर आपसे और अपने स्कूल से कि मैं आपका और अपने स्कूल का एक दिन नाम जरूर रोशन करूँगी. बिकॉज स्कूल इज जस्ट नॉट अ बिल्डिंग सर, दिस इज माई होम. और घर से नंबर देखकर प्यार नहीं किया जाता. तो हम और सर कुछ लोगों की मेंटेलिटी हमारे मैनेजर सर को फुल बैक करने में भी लगी रहती है, बट नो सर, MK सर इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ नेवर गिव अप. उन्होंने सिखाया कि हाउ टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग. जब लोगों ने सोचा मैं टूट जाऊंगी, आई विल लीव टू ब्लू वेल्स अकेडमी, बट आई डिड नॉट रन अवे, बिकॉज आई वॉज द बुलंद आवाज ऑफ माई स्कूल एंड आई विल ऑलवेज बी. मैं चाहूंगा, चलिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आपने, और जिस उम्र में हो और उस उम्र में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, उसमें देखा जाए तो बहुत गहराई है आपकी बातों में. ठीक है, तो हम तो एक वादा लेना चाहेंगे आपसे कि और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि एक बेस्ट डॉक्टर बनो. ठीक है, और जब आप एक अच्छी डॉक्टर बन जाएंगी, मैं आपको चीफ गेस्ट के रूप में, जैसा भी जानते हो ब्लूबेल्स में हमेशा एनुअल फंक्शन होता है, चीफ गेस्ट किसी ना किसी को बुलाया जाता है. और अगर चीफ गेस्ट ब्लूबेल्स का कोई ब्लूबेल्स का स्टूडेंट हो अगर, तो सोचिए कितना बड़ा मैसेज जाएगा समाज में, और कितना क्या कह सकते हैं, गौरवान्वित महसूस करेंगे स्कूल स्टाफ, यहाँ के क्षेत्र के लोग. तो क्या आप मुझसे प्रॉमिस करती हैं कि यहाँ चीफ गेस्ट बनकर विद्यालय में आएंगी? सक्सेस होगा, सबसे पहले बड़ी बात है, आपको प्रेशराइज करेगा सक्सेस होने के लिए. और आप मन में ठान लीजिए कि हाँ बिल्कुल मैं उन्हीं लोगों के बीच में चीफ गेस्ट के रूप में जाना, एक दिन ऐसा समय लेकर आऊंगी अपनी मेहनत से कि मैं उस चीफ गेस्ट बनकर जाना पसंद करूंगी. सर मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर मैं 5 मिनट के लिए अपने घर आई तो मैं 2.5 मिनट के लिए स्कूल और 2.5 मिनट के लिए घर आऊंगी. और सर क्योंकि वैसे तो आऊंगी मैं चीफ गेस्ट बनकर, बट अगर मैं स्कूल को नहीं देखूंगी तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे स्कूल से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है. और सर क्योंकि मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है, मैं जब 7th क्लास में आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था. सर ने कहा कि तुम कहाँ से आई हो, कौन से स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि जैसा वो स्कूल था वैसे तुमको बना डाला है. तुमने कहा कोई बात नहीं सर. तो फिर जब सर ने कहा कि मैनेज नहीं कर पाओगी 7th क्लास, फिर धीरे धीरे सर से इतना अटैचमेंट हो गया. वही सर कहते हैं कि बेटा तुम 7th में नहीं, आज तुम 10th को मैनेज कर लूंगी. तो सर मेरा वादा है आपसे कि मैं चीफ गेस्ट बनकर आऊंगी और अपने सपने को भी एक दिन हासिल करूंगी, और आपका और अपने पापा मम्मी का नाम जरूर रोशन करूंगी. चलिए बहुत अच्छा लगा. और हर विद्यालय, हर परिवार यही चाहता है कि डेडिकेटेड पर्सन रहे, और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन दिखाया है, और पूरा ब्लूबेल्स विद्यालय जानता है, उसके स्टूडेंट्स, उसके गार्जियन सभी जानते हैं. सृष्टि सिंह उनका स्पीच आए दिन वायरल होता रहता है. उनके जब प्रेयर होता है, प्रेयर के दौरान अगर कोई मतलब क्या कहते हैं, व्याख्यान करना रहता है किसी विचार का, तो सभी टीचर्स के मन में बस यही रहता है कि अभी तो स्टेज हिला डालोगी, है ना. चलिए ठीक है, और बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, और जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में. ओके, थैंक यू.